वही हुआ जिसका डर था। लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी और भारतीय सेना आमने सामने थी, लेकिन यह तनाव खून खराबे में बदल गया। सोमवार देर रात भारतीय सेना का एक कर्नल और 2 जवान मारे गए। इससे पहले भारत और चीन के साथ झड़पों में 45 साल पहले 1975 में 4 भारतीय जवान मारे गए थे, अरुणाचल प्रदेश के इलाके में। भारत और चीन के बीच गलवान घाटी में पिछले 6 हफ्ते से तनाव बना हुआ है। LAC के दोनों तरफ दोनों देशों ने अपनी मूवमेंट बढ़ाई। इन दिनों तनाव कम करने के लिए पिछले दिनों बातचीत का सिलसिला भी शुरू हुआ। सोमवार को वो बातचीत किसी नतीजे तक पहुंची कि दोनों सेनाएं थोड़ा थोड़ा पीछे हटेंगी, लेकिन इसी डी-एस्केलेशन के दौरान हिंसा भड़क गई, जिसमें भारतीय सेना के एक अफसर और 2 जवान मारे गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत भी की। ये बताया जा रहा है कि मामले को बातचीत के जरिए आगे भी सुलझाने की कोशिश होगी और ताकि ऐसी हिंसा दोबारा ना हो सके। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ऐसी हिंसा की आशंका पहले से थी इन 6 हफ्तों में? सवाल ये है कि क्या पिछले सालों में चीन भारत को लेकर और आक्रामक होता जा रहा है? क्या ये तब्दीली भारत की नई कश्मीर नीति के मद्देनज़र है, जिसमें भारत ने कश्मीर में धारा 370 समाप्त कर दी थी, उसका स्पेशल स्टेटस रद्द कर दिया था? यहाँ तक तो फिर भी ठीक था, भारत का अंदरूनी मसला। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने ताल ठोककर ये संसद में ये भी दावा किया कि जम्मू कश्मीर में POK भी आता है और अक्साई चिन भी, तो वो भी इसका हिस्सा है और इसको लेने के लिए हम जान दे देंगे। तो क्या यहाँ से चीन के तेवर बिगड़ने शुरू हुए? सवाल यह भी है कि हमारे प्रधानमंत्री तो चीन के राष्ट्रपति को जब बुलाते हैं, उनकी मेहमान नवाजी करते हैं, तो उन्हें झूला झुलाते हैं, साबरमती नदी किनारे की सैर कराते हैं, तो फिर चीन बार बार मुंह क्यों फैला लेता है? पिछले सालों में चीन और भारत की झड़पें क्या बढ़ती जा रही हैं? अभी कुछ दिन पहले ही तो भारतीय सेना के चीफ जनरल नरवाने ने कहा था कि दोनों सेनाएं गलवान घाटी से पीछे हट रहीं। तो फिर सोमवार रात आखिर ऐसा क्या हो गया कि हमारे अफसर और जवानों को शहादत देनी पड़ी? नमस्कार, मैं हूं आपका न्यूज़बाज प्रभात शुंगलू। मेरा आज का सवाल, क्या चीन के साथ भारत को और मजबूती से पेश आना चाहिए? अपने जवाब हाँ या ना में ज़रूर दीजिएगा। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आपके लिए इस पूरे मसले यानी भारत चीन की इस ताज़ा तकरार को लेकर ये कुछ बेहद ज़रूरी बातें हैं जो कि जाननी ज़रूरी हैं। गलवान घाटी की ये हिंसा बंदूक के ज़रिए नहीं हुई, बल्कि हैंड टू हैंड कॉम्बैट हुआ। पत्थर और दूसरे हथियार इस्तेमाल किए गए। एक रिपोर्ट के मुताबिक लोहे और दूसरे धातु से बने रॉड इस्तेमाल हुए हैं, जिसमें हमारे 3 सेना के 3 वीर शहीद हुए। भारतीय सेना का दावा है कि चीनी सेना के लोग भी मारे गए हैं। बाद में चीन के मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने माना कि उनकी तरफ से लोग मारे गए। पिछले दिनों पेंगोंग झील के पास दोनों सेनाओं में झड़पें हुई थीं, जिसमें दोनों तरफ से जवानों को चोट आई, लेकिन बात मरने मारने तक नहीं पहुंची थी। इसके बाद ही बातचीत का सिलसिला गंभीरता से शुरू हुआ। चीन ने बाद में कहा कि इंडिया ने बॉर्डर क्रॉस किया और हमला किया, जो बातचीत के नतीजे का उल्लंघन था, और चीन ने फिर चेतावनी भी दी कि आगे ऐसा ना हो। लद्दाख के रहने वाले भारत के मशहूर इनोवेटर, सोशल एंड एजुकेशनल रिफॉर्मर और इंजीनियर सोनम वांगचुक का मानना है कि चीन की आर्थिक हालत खराब है और लोगों का ध्यान बटाने के लिए चीन भारत को छेड़ता है। देखिए और क्या कहते हैं सोनम वांगचुक अपने इस वीडियो में, जो उन्होंने 2 हफ्ते पहले पोस्ट किया था। आपने देखा होगा कि ये सिर्फ भारत के साथ नहीं हो रहा है, बल्कि पिछले कई हफ्तों से चीन ये दक्षिण चीनी सागर में वियतनाम, ताइवान और अब हांगकांग के साथ भी छेड़खानी कर रहा है। और मेरा ये विश्लेषण है कि वो ये सब किसी देश के साथ दुश्मनी के वजह से ज़्यादा अपने अंदर की समस्याओं को सुलझाने के लिए कर रहा है। आज चीन को सबसे बड़ा डर है तो
अपने जनता से डर है। उनकी 140 करोड़ की आबादी, जो कि एक बंधुआ मजदूर की तरह बिना मानवाधिकारों के चीनी तानाशाह सरकार के लिए काम करते हैं और उसे धनी बनाते हैं, जब वो नाराज़ हो जाए तो फिर एक क्रांति की सी परिस्थिति बन पड़ती है और इससे चीन बहुत डरता है। आज कोरोना के प्रकोप के बाद चीन में फैक्ट्रियां बंद हैं, एक्सपोर्ट्स बंद हैं और बेरोज़गारी 20% तक बढ़ चुकी है। लोग बहुत नाराज़ हैं, क्रांति हो सकती है, तख्ता पलट हो सकता है। इसीलिए चीन पड़ोसियों से दुश्मनी करके अपनी जनता को अपने साथ जोड़ने में लगा हुआ है और ये पहली बार नहीं कर रहा है। 1962 में जब भारत के साथ जंग की तो वो जंग भी उसने अपने जनता को संभालने के लिए की थी। तब 4 साल का अकाल और भूखमरी हुई थी और इससे ध्यान हटाने के लिए ये जंग की थी। दरअसल गलवान घाटी में भारत ने अपनी पहली पोस्ट 1961 में बनाई थी, लेकिन 1962 की जंग में चीन ने इस इलाके पर कब्जा कर लिया। चीन को इस बात पर आपत्ति है कि भारत गलवान घाटी में एलएसी के बहुत नज़दीक रोड और हवाई पट्टी बनवा रहा। भारत का कहना है कि हम अपनी कनेक्टिविटी बढ़ा रहे। चीन को ये बात नागवार गुजरी। दरअसल देखा जाए तो ये चोर की दाढ़ी में तिनका जैसा है, क्योंकि चीन सरहद के बहुत नज़दीक कुछ स्ट्रक्चर्स बनवा रहा चोरी छुपे। सैटेलाइट तस्वीरों में जो स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं उससे साफ है कि चीन की मंशा ठीक नहीं। ये इलाका एलएसी के नज़दीक है। पेंगोंग झील के उत्तर की पहाड़ी पर फिंगर 8 और फिंगर 4 पर ये स्ट्रक्चर्स, इन दोनों फिंगर्स के बीच में, यानी फिंगर्स एक चोटी को कहते हैं, पहाड़ी की चोटियों को फिंगर्स, फिंगर 8 और फिंगर 4 यहाँ पे बोला जा रहा है। तो ये इनके बीच में कुछ स्ट्रक्चर्स बनवा रहा है। सैटेलाइट इमेजेस ऐसी आई हैं जो कि इंडियन एक्सप्रेस ने छापा भी अपनी इस रिपोर्ट में। 2 साल पहले ये स्ट्रक्चर्स नहीं थे। क्या ये टेंट है जिनमें चीनी सेना छुपी हुई है? यानी चीन बाकायदा एलएसी का उल्लंघन कर रही और भारतीय क्षेत्र में कब्जा करने की कोशिश कर रही। यह काफी अंदर तक घुस चुका है चीन। यही भारत के साथ ताजा नोकझोंक का कारण बना। लेकिन जानकार बताते हैं कि कश्मीर की बदलती संवैधानिक स्थिति से चीन बिलबिलाया हुआ है। इंडियन एक्सप्रेस ने इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ एशियन स्टडीज के डायरेक्टर सी राजमोहन से बात की तो उन्होंने बताया कि चीन इस बात पर भी गुस्सा है, मुंह फुलाए हुए, कि उसे कश्मीर के इस बदलते कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस की प्रक्रिया में हिस्सेदार होना चाहिए था। जबकि सही बात तो यह कि कश्मीर भारत का अंदरूनी मसला है, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और इससे चीन और पाकिस्तान के स्टेटस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भारत ने ये बदलाव किया 5 अगस्त को पिछले साल, कश्मीर का स्पेशल स्टेटस जो चेंज किया, लेकिन चीन और पाकिस्तान की नज़दीकी और कश्मीर मसला, ये दोनों कुछ ऐसे गड़बड़ हुए हैं कि अब चीन भारत को सबक सिखाना चाहता है। आखिरकार चीन अक्साई चिन समेत भारत की कश्मीर वाले एक हिस्से को हथियाए जो बैठा हुआ है। 1963 में शक्सगाम घाटी तो पाकिस्तान ने चीन को भेंट कर दी थी। चीन तो ये मानता है कि उसके कब्जे वाली ज़मीन तो जम्मू कश्मीर का हिस्सा थी ही नहीं, बल्कि तिब्बत और शिनजियांग सूबे की थी। इधर कश्मीर में फेरबदल के बाद भारत सरकार ने पीओके और चीन के कब्जे वाली अक्साई चिन इलाके को लेकर अपने तेवर साफ कर दिए थे, जिससे चीन और चिढ़ गया। हालांकि ये भी सही है कि भारत अभी स्थिति में नहीं है कि पाकिस्तान या चीनी क्षेत्रों को वापस ले सके। और ऊपर से अर्थव्यवस्था जो है और जो कोविड के बाद जो भी पूरे विश्व का जो हाल हुआ, और कोविड कहाँ से आया, चाइना से आया, ये हम सब जानते हैं। पिछले दिनों चीनी सेना पीएलए के ग्राउंड फोर्सेस कम करने शुरू किए, मगर सेना को मॉडर्नाइज करना भी शुरू किया है चीन ने। वो अपनी नई ताकत भी आजमाना चाहता है। चीन ने साउथ चाइना सी में अपने वर्चस्व को बढ़ाने की बाकायदा कोशिश की, जो कि सोनम वांगचुक भी बताते हैं अपने उस वीडियो में। कुल मिलाकर यह कि चीन इलाके का बड़ा डॉन बनने की कोशिश कर रहा है और अपनी जिद में वो चाहता है कि सब उसके सामने नतमस्तक हो।
लेकिन हकीकत यह है कि भारत पाकिस्तान के मुकाबले चीन को लेकर भले ही उतना एग्रेसिव ना हो, मगर ये ज़रूर है कि झुकने के लिए वो कतई तैयार नहीं है। ये ज़रूर है कि सोमवार रात जो भारतीय सेना के कर्नल और 2 जवान इस मुठभेड़ में, चीन के साथ इस मुठभेड़ में मारे गए, वो शहादत भी लंबे समय तक याद रखी जाएगी और मोदी सरकार इसको लेकर ताज़ा सवालों के घेरे में ज़रूर आएगी। मेरा आज का सवाल फिर दोहराता हूँ, क्या चीन के साथ भारत को और मजबूती से पेश आना चाहिए? अपने जवाब हाँ या ना में ज़रूर दीजिएगा। तो ये थी आज की न्यूज़बाजी। फिर मिलेंगे एक नई न्यूज़बाजी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।